राम राम दोस्तों, नोएडा वाले ट्विन टावर्स का ब्लास्ट आपने लाइव देखा होगा। अरे लग तो न्यू भी पता लगा लिया होगा कि ये दोनों बिल्डिंग सरकार ने उड़वाई क्यों। पर दोस्तों इन सारे मुद्दे में तो सबसे शानदार चीज थी वाह टेक्निक, जिसने ये दो कुतुब मीनार तक लंबी बिल्डिंग 9 सेकंड में 80,000 टन मलबे में बदल दी। पर जो साइड के टावर थे, साइड की बिल्डिंग थी, उनका तो पेंट भी नहीं उखड़ा। ऐसा क्यों कर होया, क्यों इस टेक्निक ने काम करा और ईब इन टावर वाली जगह पे क्या स्थिति है, आओ देखें। दोस्तों जिस बाण भाई ने इस मुद्दे के बारे में थोड़ा कम पता है, उन तो फटाफट एक बार भूमिका बयान दे के होया के था, ताकि उन्हें भी आगे वीडियो देख दिया मजा आवे। साल 2004 में नोएडा के सेक्टर 93A में एक सुपरटेक नाम की कंपनी, जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने हाउसिंग सोसाइटी डेवलप करने की जमीन मिली, जिसका नाम दिया गया एमराल्ड कोर्ट। साल 2005 में सुपरटेक कंपनी ने परमिशन मिली 37 मीटर ऊंचाई की 10 मंजिली 14 टावर खड़े करने के। फिर इन्हें थोड़ी और जमीन खरीदी और 2006 में परमिशन ले आए कि अब 10 मंजिल की बजाय हर बिल्डिंग में 12 मंजिल बनेंगी और 14 टावर की बजाय अब बनेंगे 16 टावर। एमराल्ड कोर्ट का जो असली प्लान था वो यो था जो आप अपने सामने देख रहे हो, पर बाद में इस कंपनी ने एमराल्ड कोर्ट को इस तरीके से बना दिया। तो ये एक्स्ट्रा 2 टावर बने, 11 बनने थे, 2 पार्क, पर लोग ने को के इलीगल तौर पर परमिशन ला के ये 40 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई, जिसकी वजह से एमराल्ड कोर्ट के रेजिडेंट्स पहले गए नोएडा अथॉरिटी के पास, पर अथॉरिटी ने इनकी कुछ नहीं सुनी। फिर ये चले गए इलाहाबाद हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने देखा कि सच में ही रूल की वायलेशन हुई है, 2 टावर्स के बीच में कम से कम 16 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, पर यार तो 9 मीटर का था, जिसकी वजह से 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन टावर्स को गिराने की परमिशन दे दी। यार केस आर के सुपरटेक कंपनी चलेगी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस हार गए, जिसकी वजह से इन आज यो दिन देखा। आओ अब बात करें इन टेक्निक्स की जिसने झरने की ढालियां दोनों बिल्डिंग गिर दी। दोस्तों जेट डिमोलिशन और एडिफिस इंजीनियरिंग नाम की इन 2 कंपनियां ने ये बिल्डिंग गिरने का ठेका मिला था। इनके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि जो आसपास की बिल्डिंग है, टावर्स हैं, इन्हें नुकसान पहुंचाए बिना इन दोनों इतनी गगनचुंबी इमारत ने नीचे गिरा क्यों कर। और याद रखियो जो सबसे पास की इमारत थी बस वह 9 मीटर दूर थी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आए पाछा जब इन दोनों कंपनियों के इंजीनियर इन बिल्डिंग में गए, इनकी मजबूती चेक करने थी, तो इन्हें पाया कि एक 30 माले की बिल्डिंग ने जितना मजबूत होना चाहिए उससे तो बहुत ज्यादा मजबूत यह बिल्डिंग थी। इसके 2 कारण थे। एक तो जो ये नोएडा शहर है, ये भूकंप संभावित क्षेत्र में आवा है, तो थोड़ी मजबूत बिल्डिंग बनानी पड़ा है। दूसरा, टावर बनाने वाली सुपरटेक कंपनी ने शुरुआत से इन टावरों को 42 मंजिला के हिसाब से प्लान करा था, तो जाए तय 30 मंजिला के हिसाब से बिल्डिंग थोड़ी घनी ज्यादा मजबूत थी। इंजीनियर्स ने इन बिल्डिंगा की मजबूती चेक करने थी, टेस्ट के तौर पर एक धमाका अप्रैल 2022 में याद करके देखा था। चलिए एक और खबर आपको बता देते हैं, नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर को गिराने का आज रिहर्सल होने जा रहा है। इन बिल्डिंगा की मजबूती देखकर इन इंजीनियर्स के सामने दिक्कत ये आई कि जय बिल्डिंग सीधी की सीधी नीचे गिर भी गई तो मलबा इतना हो जाएगा कि आसपास की बिल्डिंगा के ऊपर पड़ेगा और उन्हें तोड़ फोड़ कर देगा। और खासकर जो बिल्डिंग 9 मीटर दूर है उसने तो सबसे ज्यादा खतरा है। ईब इंजीनियर्स के द्वारा 3 ऑप्शन थे, डायमंड कटर, रोबोट्स की हेल्प या फिर वाटरफॉल इम्प्लोजन। पहली दोनों तकनीक डायमंड कटर और रोबोट्स की हेल्प में इंजीनियर्स ने अनुमान लगाया कि लगभग 1.5 से 2 साल लग जाएंगे इन दोनों टावर्स ने गिरान में, और पैसा भी खूब लगना था। और तीसरी तकनीक वाटरफॉल इम्प्लोजन में इन पहली दोनों तकनीकों तक पैसा भी कम लग गया और टाइम तो आपने देखे जमा 9 सेकंड में गिर गए। जय सारी बात ध्यान में रख के इस तीसरी तकनीक को चुना गया। बेशक इस तकनीक ने जल्दी और सस्ता काम कर दिया, पर इंजीनियर्स ने डर ये था कि आसपास इतनी बिल्डिंग है, कदे इनका कोई नुकसान नहीं हो जाए, तो इन्हें अपना ब्लास्ट करने का प्लान बदलना पड़ा और निर्णय लिया कि हम और ज्यादा बारूद का इस्तेमाल करेंगे।
तो इन दोनों टावर्स के पिलर्स में दीवारा में 9642 छेद करे और लगभग 3700 किलोग्राम स्पेशल तरीके का बारूद भरा गया। और बारूद भी कोई ईसा उसा नहीं, जो फ्लैट जितनी हाइट पर था उसके अनुसार अलग अलग ढाल का बारूद प्रयोग करा गया। जो फ्लैट ऊंचाई में थे उसमें PETN नाम का बारूद भरा गया। जो PETN एक रासायनिक पदार्थ है जिसकी फुल फॉर्म है पेटाइरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट। आतंकवादी भी इसने प्रयोग करना बहुत पसंद करे हैं और जो माइंस है उनके भीतर भी यो PE10 ही यूज करा जावा है। जो PETN ऊपर वाले फ्लोर्स में यूज करा गया था और नीचे वाले फ्लोर्स में इमल्सन बेस्ड एक्सप्लोसिव का प्रयोग होया था। आपने एक चीज और नोटिस करी होगी जब यह बिल्डिंग गिरी थी कि ये टावर्स एकदम तो नहीं गिरे बल्कि राम राम तनु झरने की डाल बैक के नीचे आए थे। इसका कारण था जो ये विस्फोट करे गए थे इनके भीतर गैप रखा गया था 17 मिलीसेकंड का और 200 मिलीसेकंड के अंतर पर ये विस्फोट करे गए थे। चेतन दत्ता वो आदमी जिसकी जिम्मेदारी थी यो विस्फोट वाला बटन दबा के इन बिल्डिंग्स में धमाका करने की। बाद में उसने एक टीवी चैनल पर बताया कि 5 लोगों की हमारी टीम इन ट्विन टावर्स से बस 70 मीटर दूर एक दूसरी बिल्डिंग में मौजूद थी और बटन दबाने से पहले हम सारे के सारे इतने नर्वस थे कि एक दूसरे तक बात भी नहीं कर पा रहे थे। पर जब बटन दबाया बिल्डिंग गिरी और कुछ टाइम बाद जब धूल दमंडल शांत होया तो इनकी सारी की सारी टीम साइट पर गई और इन्हें जाकर देखा लगभग सब कुछ ठीक था। बस एक तो सोसाइटी की दीवार गिर गई थी, कुछ स्ट्रीट लाइट टूट गई थी और एक टावर 6 और दूसरा टावर 6A की बालकनी में कुछ मलबा जाकर गिरा था जिसकी वजह से थोड़े बहुत जो इनके शीशे थे उनमें क्रैक आ गई थी। इसके अलावा कोई नुकसान सोसाइटी में नहीं होया था। इसके बाद इस सुपरटेक कंपनी के मालिक जिसने दोनों ट्विन टावर्स बनाए थे मिस्टर RK अरोड़ा, इनका भी बयान आया कि इस टावर के गिराए जाने तक हमने लगभग 500 करोड़ का नुकसान होया है। एक तो जिनने इस बिल्डिंग में टावर खरीदे थे उनके पैसे कोर्ट ने ऑर्डर करे थे वापस दो 12% इंटरेस्ट के साथ, और जो बिल्डिंग गिराने में खर्चा आया यो भी इस सुपरटेक कंपनी ने भरा। और कुछ पैसे इस एमराल्ड सोसाइटी की जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है सोसाइटी है उन तक भी इसने दिए हैं। इस तरीके से मिला मिलो के इनको हमने 500 करोड़ का नुकसान होया है। अब आप और टावर गिरे पाछे के स्थिति बन रही है यह चीज देखो। इन दोनों टावर्स का लगभग 80,000 टन मलबा ठान में इन कंपनियां ने 4 से 5 महीने लगेंगे। दोस्तों आपने इस तकनीक के बारे में जानकर किसा लग गया आप जरूर कमेंट करके बताइयो। जब आपने भी अपना कोठड़ा काठड़ा गिरवाना हो इस तकनीक तक तो इन कंपनियां ने बुला सको हो। सबका धन्यवाद।